यह कहानी आजमगढ़ गांव की है। आजमगढ़ गांव में एक खूंखार मायावी चुड़ैल का कहर था। एक दिन रमेश और सुरेश दोनों अपने गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। उन्हें चलते चलते काफी रात हो चुकी थी और वो दोनों एक बहुत ही घने जंगल से गुजर रहे थे। तो रमेश बोलता है, यार सुरेश भाई, थोड़ी देर रुक जा यार, मैं चलकर बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, फिर चलते हैं। फिर सुरेश बोलता है, रमेश भाई, यहाँ रुकना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये खूंखार मायावी चुड़ैल का जंगल है। वो इसी जंगल में रहती है। हाँ यार सुरेश, मैंने भी सुना तो है उस खूंखार मायावी चुड़ैल के बारे में। वैसे भी वो अपने गांव के कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी है। और तुम्हें पता है, तुम्हारी भाभी अभी मायके गई हुई है, क्योंकि सोनू की स्कूल की कुछ दिन की छुट्टियां पड़ी थी, तो उसका मन था कि वो मायके चली जाए, तो मैंने उसे भेज दिया। और तुझे पता है, अगर यहाँ सोनू रहता और मैं उसे वहाँ नहीं भेजता तो छुट्टियों में इधर उधर ही घूमता। सही किया तूने, क्योंकि सोनू छुट्टियों में रात को और दिन में इधर उधर घूमता तो उसके लिए सही नहीं होता। वैसे भी ये गांव कम शमशान ज्यादा लगता है। लेकिन यार सुरेश, मैं काफ़ी टाइम से शहर में था, तो मुझे उस चुड़ैल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तू बता ना उस चुड़ैल के बारे में। ऐसी क्या खास बात है उस चुड़ैल में जो अपने गांव के उस चुड़ैल से इतना डरते हैं? अच्छा, तो अब तक तुम्हें उस चुड़ैल की कहानी नहीं पता। अपने गांव का बच्चा बच्चा जानता है उस खूंखार मायावी चुड़ैल के बारे में। बताओ ना यार सुरेश, क्या कहानी है उस चुड़ैल की? रमेश, तुम ये बातें यहाँ खड़े होकर मत पूछो। मैं आराम से घर चलकर सब बता दूंगा, लेकिन अब इस जंगल से जल्दी से चलो। सुरेश यार, पहले उस चुड़ैल की कहानी सुना, उसके बाद अपन यहाँ से चलेंगे। तू कहानी सुनाएगा, जब तक अपने पैर को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, फिर अपन चलेंगे। रमेश की लगातार जिद करने के कारण सुरेश मान जाता है और भगवान का नाम लेते हुए उस खौफनाक कहानी को सुनना शुरू करता है, जिससे पूरा गांव डरता था। फिर वे दोनों आग जलाकर जंगल में बैठ जाते हैं। तो सुरेश बोलता है, देखो रमेश, मैं तुम्हारी इतनी जिद्दी करने पर ये कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर या फिर रास्ते में कुछ भी हलचल हो तो पीछे मुड़कर मत देखना और ना ही किसी तरह की आवाज का पीछा करना। ठीक है मेरे भाई, तू कहानी सुना, मैं नहीं बोलूँगा और ना ही मैं कहीं जाऊँगा। अब तू कहानी सुनाना चालू कर। सालों पहले इस जंगल में एक औरत आकर बस गई। इसी जंगल में उसकी एक कुटिया थी और जो भी लोग जंगल में भटक जाते थे और गलती से उसकी कुटिया के पास चले जाते थे, तो वो उन लोगों को जिंदा ही उस कुटिया के पास जमीन में गाड़ दिया करती। लेकिन भाई सुरेश, जरूरी थोड़ी है कि वो एक डायनी हो। ऐसा भी तो हो सकता है वो अपने गांव की कोई औरत हो। यार, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उसकी भी एक अलग ही पहचान है। वो कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं दिखेगी। सुरेश इसी तरह रमेश को उस खूंखार मायावी चुड़ैल के बारे में सारी दास्तां सुना रहा था। लेकिन तभी उन दोनों को रमेश की पत्नी सुप्रिया की आवाज आती है। सुनो जी, आप कहाँ हो? मैं रास्ता भटक गई, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे भी अपने साथ घर ले चलो। कहाँ हो आप? ये आवाज सुनकर रमेश सुरेश दोनों खड़े हो जाते हैं और सुरेश बोलता है, लगता है भाई रमेश, उस चुड़ैल ने अपनी बातें सुन ली। जल्दी से चलो यहाँ से। यार सुरेश, तू ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे मेरी पत्नी बुला रही है। लगता है वो रास्ता भटक गई है और इस जंगल में आ गई है, और तुम हो कि मुझे यहाँ से भागने की बात बोल रहे हो। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन अब तू नहीं समझने वाला। वो किसी ने सच ही कहा है, जब किसी का आखिरी दिन होता है तो उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और लगता है तेरे साथ भी यही हुआ है। तू मेरे साथ चल रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं नहीं भाई सुरेश, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। भला यार, कौन पति अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर जा सकता है? तुझे जाना है तो तू जा सकता है। रमेश की बात सुनकर सुरेश वहाँ से भाग जाता है, लेकिन रमेश अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। सुप्रिया, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर आओ जल्दी। तभी सुप्रिया उसे मिल जाती है तो रमेश बोलता है, यार सुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम तो अपने मायके गई थी और वहाँ से जल्दी कैसे लौट आई? और ये बताओ, सोनू कहाँ पर है? सोनू को तो सोनू के नाना ने ही थोड़े दिन के लिए रोक लिया। मैंने सोचा
आप वहाँ घर पर अकेले होंगे, इसलिए मैं चली आई और रास्ता भटक गई। रमेश को सुप्रिया पर थोड़ा शक हो रहा था। फिर वो जैसे ही सुप्रिया की आंखों में देखता है तो सुप्रिया अपना चेहरा घुमा लेती है। सुप्रिया की इस हरकत से रमेश समझ चुका था कि अब वो उस चुड़ैल के जाल में फंस चुका है। रमेश भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके सामने वो खूंखार मायावी चुड़ैल आ जाती है और देखते ही देखते वो चुड़ैल रमेश को मारकर खा जाती है। थैंक्स फॉर